हेलो दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ माउंट एवरेस्ट के पहाड़ को अगर सीधा समंदर में रखा जाए। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पानी की ऊपर वाली सतह से मज़ीद 2 किलोमीटर नीचे होगा। जी हाँ, समंदर इतना ही गहरा है। हम बात कर रहे हैं समंदर के सबसे गहरे हिस्से की, नाम है मैरियाना ट्रेंच। इसके मैले वक़्फ़े की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये बहरुल काहिल के मगरिब और मैरियाना जजीरे के मशरिक़ में 200 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। अगर इसके रकबे का जायज़ा लिया जाए तो 2550 किलोमीटर इसकी लंबाई और 69 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 1875 में ब्रिटिश कंपनी HMS चैलेंजर जो समंदर के नॉर्मल सर्वे के लिए निकलती है और मैरियाना की इस पॉइंट पर रुककर अपना सर्वे करना शुरू कर देती है। यहाँ पर आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूँ कि उस वक्त समंदर की गहराई नापने के लिए किसी रस्सी या केबल से वज़न बांध कर नीचे समंदर में फेंका जाता था, चूँकि उस टाइम अब इको साउंड या सोनार दरियाफ्त नहीं हुआ था। तो ये मिशन उस वक्त मैरियाना के मकाम पर गहराई नापने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करता है, मगर उस टाइम उन्हें महसूस होता है कि ये गहराई उनकी तवक्को से कहीं ज़्यादा है। ये मिशन आलात ना होने की वजह से उस टाइम तो इस रिसर्च को रोक देता है, मगर 1951 में यानी इको साउंड की दरियाफ्त के बाद HMS चैलेंजर 2 यानी HMS चैलेंजर 2 दोबारा इसी की खोज में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि इको साउंड की टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए समंदर की गहराई में भेजी जाती है। जैसे ही ये समंदर के बॉटम से टकराती है तो उसकी पैमाइश नाप ली जाती है। HMS चैलेंजर 2 भी इन्हीं वेव्स को इस्तेमाल करता है, मगर इस बार वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस हिस्से की वो गहराई मालूम कर रहे हैं वो 10,916 मीटर की गहराई पे है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो एक हवाई जहाज़ अपनी नॉर्मल फ़्लाइट इतनी ही बुलंदी पर रखता है। इस मिशन की कामयाब डिस्कवरी के बाद समंदर के इस हिस्से को उस मिशन के नाम से चैलेंजर डीप इसका नाम रखा जाता है। अब आते हैं इसके पीछे छुपी साइंस के कि आखिर समंदर का इतना गहरा हिस्सा वजूद में आया कैसे। साइंस कहती है कि ज़मीन की सतह मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। ज़मीन की ये प्लेटें मुख्तलिफ टाइम में हरकत करती रहती हैं। यहाँ इस ट्रेंच के बनने में हुआ ये कि पैसिफिक ओशन की प्लेट फिलिपाइन सी की प्लेट से जाकर टकराती है। पैसिफिक ओशन की प्लेट ज़्यादा वज़नी होने की वजह से फिलिपाइन सी की टेक्टोनिक प्लेट को साइड पे करते हुए ज़मीन के अंदर धंसती चली जाती है और वी शेप बना लेती है। यही मैरियाना ट्रेंच है। समंदर के इस हिस्से की ज़िंदगी पर बात करें तो कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आते हैं। समंदर के इस गहरे हिस्से में पाए जाने वाले जानदारों में स्नेल फिश और एम्फीपॉड्स और बहुत सी दूसरी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतनी गहराई में और इतने ज़्यादा प्रेशर में जहाँ पे एक सबमर्सिबल भी सुकड़ जाती है यानी इम्प्लोड हो जाती है, तो ये जानदार कैसे ज़िंदा रहते हैं। एक्चुअली में इनकी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन खुश्की पर पाए जाने वाले जानदारों की सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और दूसरा इन जानदारों में प्रेशर रेजिस्टेंस एंजाइम पाए जाते हैं। यही वजह है ये जानवर पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर जाते हैं। चैलेंजर डीप के इस हिस्से में कुछ जानदार ऐसे भी पाए जाते हैं जो जुगनू की तरह से लाइट खारिज करते हैं। इनके लाइट खारिज करने का मकसद शिकार को पकड़ना और आपस में कम्युनिकेशन करना है। हैरान कुन बात ये कि समंदर के इतने गहरे हिस्से में भी साइंसदानों को प्लास्टिक के कुछ बैग मिले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, यानी इंसानी माहौल दुश्मन अशिया ने इतने गहरे हिस्से में भी आबी ज़िंदगी को मुतासिर किया। तो ये थी आज की वीडियो समंदर के इस गहरे हिस्से यानी मैरियाना ट्रेंच की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।